अस्सलाम वालेकुम। ये हम इस वक्त बैठे हुए हैं गुलशन मेमार में अपनी सोसाइटी के ऑफिस में। तो आज हमारी मीटिंग थी, यहाँ पर हम साथी यहाँ पर आए हुए हैं कोई लाएमल बनाने के लिए कि ठेकेदार जो है इसने काम अधूरा छोड़ दिया है। मतलब जिस तरह शुरू में काम में तेज़ी थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो इसमें हमारे सोसाइटी के चेयरमैन बैठे हुए हैं इरशाद अली भुट्टो साहब। अभी भुट्टो साहब, आपसे एक सवाल है कि आप इस सोसाइटी के बारे में 2012 में तकरीबन अलाटमेंट मिली, आपको 2012 में मज़दूरों को मिली अलाटमेंट। उसके बाद कब्ज़ा खाली कराया हाई कोर्ट से सब मज़दूरों ने मिल के। अभी तक 11 साल होने के बावजूद ये हमारी गुलशन मेमार की जो है सोसाइटी है, 1000 फ्लैट है, ये आबाद नहीं हो सके। इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जनाब, मैं ये समझता हूँ कि सन 2012 से जो हमें अलाटमेंट दी गई, उसके बाद यहाँ जो सूरत हाल पैदा हुई कि सैलाब मुतासरीन के आड़ में यहाँ पे कब्ज़ा ग्रुपों ने कब्ज़ा कर लिया था और उसके तकरीबन 7-8 साल वो कब्ज़ा ग्रुप यहाँ पे रहे और वो खाली नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन लोगों ने ये सोच लिया था कि भाई ये कॉलोनी हमारी है। हम तमाम वर्करों ने एक जदोजहद की और हम हाई कोर्ट में गए और हमने हाई कोर्ट में केस किया और वहाँ प्रूफ किया कि वो लोग कब्ज़ा ग्रुप है और हम लोग मजदूर अलाटी है। हाई कोर्ट ने हमारे हक़ में फ़ैसला दिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे ही फैसले को माना। फैसला होने के 3 साल तक बाद भी हमें कब्ज़ा नहीं मिल रहा था। फिर एक वो अलग जदोजहद थी, बड़ी मुश्किलों से फिर उस वक्त के जो वज़ीर मेहनत थे सईद गनी साहब ने ज़ाती दिलचस्पी ली और हमारा केस बिलावल भुट्टो तक पहुंचाया। तो बिलावल भुट्टो साहब की मेहरबानी से ये आर्डर हुआ कि भाई ये फ्लैटों को एनी हाउ खाली कराओ और मजदूरों को दो। एक मिनट मैं सवाल कर रहा हूँ इशबान जी। इरशाद अली भुट्टो साहब, आपसे ये सवाल है कि जो आपने बताया कि 12 से लेके अभी तक जो भी मसला चल रहा है, लेकिन मज़दूरों को उनके मकान नहीं मिले, उनके फ्लैटों पे कब्ज़ा नहीं मिला। पोजीशन लेटर देने के बाद भी ना यहाँ पर बिजली है, ना पानी है, ना सेवरेज है। मकान टूट कर शिकार हो रहे। कुछ मकान बनाए हैं ठेकेदार ने, लेकिन वो भी जो चीज़ें लगानी चाहिए PC1 के तहत वो काम नहीं किया। तो इसके बारे में आप लोग क्या कर सकते हैं? जल्द से जल्द लोगों को क्या रिलीफ दिला सकते हैं? इसके लिए हम लोगों ने ऊपर तक ये बात पहुँचाई है कि हमारी जो PC1 के मुताबिक यहाँ पर काम किया जा रहा है वो उस के हैसियत से नहीं हो रहा है ना वो काम। यहाँ पर जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, नाकस मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, और पानी, बिजली और गैस, ये ऐसे बुनियादी मसले हैं जिनके ऊपर हमें लारा लपा दिया जाता है। और बिजली का ये अभी मौजूदा सेक्रेटरी ने कोशिश करके तमाम वाजिबात अदा कर दिए, लेकिन उसके बावजूद अभी तक बिजली यहाँ इस वक्त तक नहीं आई। बोल रहे हैं कि भाई वो जो है अनकरीब हम बिजली यहाँ लगाना शुरू कर देंगे, उसका जो वो आ गया है, एस्टीमेट आ गया है, हम वो जमा कर देंगे। तो वो सेक्रेटरी साहब ने हमें बोला है कि मैं उसका एस्टीमेट जल्द से जल्द जमा करूँगा और काम शुरू करवा दूँगा। हमें उम्मीद है कि वो अपना वादा पूरा करेंगे। पानी के सिलसिले में ये है कि इन्होंने एक साइट लिमिटेड से गैर कानूनी लाइन ली थी, जो कि वो ऑलरेडी पहले से बंद पड़ी हुई है, तो वो पानी वहाँ से नहीं आया। जो इसकी अपनी लाइन है वो कहाँ से मंजूर शुदा है, क्योंकि लाजमी है ये जब कॉलोनी का नक्शा बनाया गया था तो पानी की लाइन का भी मंसूबा होगा। तो वो आज तक हमें इस बारे में पता नहीं चला है कि इसकी असल लाइन कहाँ से है और वो क्यों यहाँ पर उसका कनेक्शन नहीं है। मेरा आपसे भुट्टो साहब शार्ट सवाल ये है कि 2012 से लेके अब तक 2024 शुरू हो गया, तकरीबन 12 साल होने वाले हैं। हमें ये लोगों को, वर्करों को अलाटमेंट मिली, वो वर्कर हैं। अब
वर्करों को ये जो मकान मिले हैं, गरीब वर्करों को मकान मिले हैं जिनके पास अपना मकान नहीं है। अब 12 साल से होते हुए आप लोग सोसाइटी के अहदेदार हैं, तो बोर्ड के ख़िलाफ़ आपने क्या कार्रवाई की, ठेकेदार के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की? ये सेवरेज, बिजली, पानी, ये क्यों आप लोग इस पर नाकाम हुए? इसका जवाब दें। देखिए, बात ये है कि असल हमारी बदकिस्मती ये है कि हम माफिया के उसमें शिकंजे में आए हुए हैं। हमारे कुछ बोर्ड के अफसरान और कुछ ये जो मौजूदा जो कॉन्ट्रैक्टर है, ये सब एक है और ये एक माफिया है। और इनकी हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि ये कानूनी आबाद ना हो और हम इसी के ऊपर खेलते रहे ना। तो इनसे अल्लाह पाक ये पूछेगा कि आपने अमानत में ख़यानत क्यों की, और हमारे साथ जो ये ज़्यादतियाँ हुई हैं उस ज़्यादतियों में ठेकेदार जो है सरे फहरिस्त है, मेमार में भी और नादरन में भी। नादरन में बिजली का ठेका भी इसी ठेकेदार के पास है, यासिर मलिक जिसका नाम है। तो नादरन में हमें 2-3 महीने पहले बड़ी आस दिलाई गई, हमारी लाइन तो वहाँ पूरी आ गई थी बिजली की, और PMTयाँ भी लगना शुरू हो गई, कनेक्शन भी, मीटर वगैरह भी लगे। तो बोल रहे थे कि भाई 10 दिन के बाद बिजली आएगी, 15 दिन के बाद आएगी, महीने के बाद आएगी। लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल उल्टी हो गई। हमने वहाँ देखा कि वहाँ रिवर्स गियर लगा हुआ है।